डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिर से क्लास सेकंड की हिंदी के पाठ्य पुस्तक हिंदी की बुक का पार्ट 2, जो कि चतुर बालक मतलब एक होशियार बालक, एक समझदार बालक के बारे में है। लेकिन उससे पहले मैंने जो पाठ में हमारा विषय क्या है, हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं, वो बोर्ड पे लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि इसमें पाठ में बालक की चतुराई की और समझदारी की बात की गई है। और हम पाठ में सीखेंगे कि लालच व जरूरत से ज्यादा चालाकी ठीक नहीं होती है। तो हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था, उसका नाम धनीराम था। वह बहुत चालाक था। एक बार एक बूढ़ी औरत सेठ के पास पहुंची। उसके हाथ में गहनों का डिब्बा था। उसने सेठ से कहा, सेठ, मैं कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जा रही हूँ। आप तब तक यह गहने अपने पास रख लीजिए, मैं वापस आकर इन्हें ले लूंगी। सेठ ने गहनों का डिब्बा रख लिया और बूढ़ी औरत वहां से चली गई। एक सेठ होता है धनीराम जिसका नाम होता है, उसको एक बूढ़ी औरत अपने गहनों का डिब्बा देती है और सेठ उसे रख लेता है। बूढ़ी औरत अपना डिब्बा इसलिए देती है क्योंकि वो उस शहर से, उस गांव से बाहर जा रही होती है। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत वापस लौटी। वह सेठ के पास पहुंची। उन्होंने सेठ से कहा, अपने गहनों का डिब्बा मांगा। सेठ ने कहा, कौन सा डिब्बा? मेरे पास तो तुम्हारा कोई गहनों का डिब्बा नहीं है, चुपचाप अपने घर चली जाओ। बूढ़ी औरत रोने लगी। उसने रोते हुए सेठ से कहा, सेठ, भगवान से डरो। कुछ दिन पहले मैं आपको अपने गहने देकर गई थी और आप कह रहे हो कि मेरे गहने आपके पास नहीं है। बूढ़ी औरत रोते रोते वापस लौट गई। सेठ अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। बूढ़ी औरत जब वापस आती है तो अपने सेठ से वह डिब्बा मांगती है। तो सेठ बोलता है, कौन सा डिब्बा? तुमने तो मुझे कोई डिब्बा नहीं दिया। तो जो बूढ़ी औरत होती है वो फिर रोने लगती है और उसको कहती है कि अरे सेठ, भगवान से तो डरो, तुम भगवान से भी नहीं डर रहे। फिर वो उसको पता चल जाता है कि यह मेरा डिब्बा नहीं देगा। वहां से रोते रोते निकल जाती है। सेठ जो होता है वो बहुत खुश होता है, वाह, मैंने तो इतने सारे गहने कमा लिए। जब बूढ़ी औरत अपने घर पहुंची, वहां उसका बेटा लकड़ी काट रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को सेठ के बारे में बताया। बूढ़ी औरत का बेटा समझदार था। उसने अपनी माँ के कान में कुछ कहा और बूढ़ी औरत ने सहमति देते हुए सिर हिलाया। जब बूढ़ी औरत अपने घर जाती है, वो रो रही होती है, तो वो उसका जो बेटा होता है वो उसको देखता है और कहता है, अरे माँ, आप क्यों रो रही हैं? तो जो बूढ़ी औरत होती है वो अपने बेटे को बताती है कि सेठ ने मेरे सारे गहने ले लिए और वो अब मुझे दे नहीं रहा है। तो जो बेटा होता है वो समझदार होता है, वो अपनी माँ के कान में कुछ कहता है और उसकी माँ बोलती है, हाँ ठीक है, तुम कर लो। अगले दिन वहां लड़का गहनों का एक बड़ा डिब्बा लेकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने उसे रखा। उसे लगा कि आज फिर कोई बकरा फंस गया। सेठ ने कहा, मैंने आपको बहुत नाम सुना है, कृपया आप मेरे इन गहनों को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लीजिए। मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा और इन्हें ले जाऊंगा। सेठ ने डिब्बा खोला तो उसमें ढेर सारे गहने थे। उसका लालच और बढ़ गया। तभी उसे वहां बूढ़ी औरत आती दिखी। सेठ ने बूढ़ी औरत को देखकर सोचा कि यही तो बूढ़ी औरत है जो अपने गहने मांगे, तो यह लड़का भी अपने गहने मुझे नहीं देगा। सेठ ने कहा, बहन, तुम्हारे गहने मिल गए हैं, उन्हें ले जाओ। सेठ ने गहनों का डिब्बा बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत अपना डिब्बा लेकर घर चली गई। तभी लड़के ने अपने गहनों का डिब्बा उठा लिया और बोला, सेठ, अब मेरा मन बदल गया है, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। इतना कहकर वह भी चला गया और सेठ के हाथ कुछ न लगा। इस कहानी में बताया गया है कि जब बूढ़ी औरत का लड़का उसके कान में क्या कहकर जाता है कि तुम वहां पे, जब मैं अपने गहने सेठ को दूंगा तो तुम भी वहां पे आ जाना। फिर सेठ के मन में ये हो जाएगा कि अरे, अगर मैं बूढ़ी औरत के गहने नहीं दूंगा, ये लड़का जान जाएगा कि मैंने इसके गहने नहीं रखे हैं, तो लड़का भी अपने गहने नहीं देगा। तो इस कारण वो बूढ़ी औरत को उसके गहने दे देता है और वो सोचता है कि लड़के वाले गहने उस बूढ़ी औरत से ज्यादा हैं, तो मेरी आज भी अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन फिर जो वो लड़का होता है, मतलब उस बूढ़ी औरत का बेटा, वो क्या करता है, अपने गहने लेकर चला जाता है और कहता है कि मैंने अपना मन
बदल लिया। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। सेठ ने लालच किया तो उसने बूढ़ी औरत के भी गहने दे दिए और लड़के के भी गहने उसके हाथ ना लगे। तो हमारा पाठ अब यहीं समाप्त होता है।